लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। एंड अभी तक हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा अभी तक हमने? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी थी, राइट? वी लर्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और उसमें क्या पढ़ा था हमने? अभी तक जो भी सेंटेंसेस हमने देखे, ऑल द सेंटेंसेस वेर असर्टिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस कैसे थे? असर्टिव सेंटेंसेस थे, राइट? दे ऑल वेर असर्टिव सेंटेंसेस। दूसरा, असर्टिव सेंटेंसेस तो सबको पता चल गया होगा, ठीक है, क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या नहीं करना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा है सेड, हम क्या लिखते थे? सेड लिखा है तो हम क्या लिखते थे? सामने सेड लिखते थे। अगर सेड टू लिखा है, व्हाट वी यूज टू राइट? टोल्ड। क्लियर? सो ऑल दिस थिंग वी लर्न इन टाइप 1। आगे जो आप लोगों ने पढ़ा दैट वाज टाइप 1। एंड मोर ओवर, असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते थे? कॉमा और डबल कोटेशन को निकालकर क्या लिखते थे इसकी जगह हम? एनीवन? कॉमा डबल कोट को निकालकर क्या लिखते थे हम? यस, असर्टिव सेंटेंस में हम क्या लिखते थे? वी यूज टू राइट दैट। क्लियर? तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने असर्टिव सेंटेंसेस में पढ़ी थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट की चीज क्या थी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? दैट इज योर टेबल। जो मैंने टेबल आप लोगों को लिखवाया था, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है? ये वो जो टेबल है आपको तो वो पूरा याद रखना ही रखना है। अब आज हम जो पढ़ेंगे टाइप 2, राइट? तो टाइप 2 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप 2 में हम देखेंगे, 1 मिनट, चलो इसको निकाल देते हैं यहाँ से। टाइप 2 में आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? व्हाट काइंड ऑफ? यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब अभी आप लोगों ने तो आगे देखा, तो जो भी सेंटेंसेस थे, ऑल द सेंटेंसेस वेर असर्टिव सेंटेंसेस। सारे सेंटेंसेस कैसे थे? फुल स्टॉप वाले थे। अब आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर? तो ये हमारा होगा टाइप 2, ठीक है? आगे जो हमने पढ़ा असर्टिव, दैट वाज योर टाइप 1। टुडे वी विल गोइंग टू लर्न टाइप 2 एंड दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन इसमें भी आज हम जो पढ़ेंगे, बेटा किसका फोन चालू है? प्लीज म्यूट योर फोन। ओके, थैंक यू। और इंट्रोगेटिव में आज हम जो पढ़ेंगे, दैट इज योर वर्बल क्वेश्चन। दैट इज योर वर्बल क्वेश्चन। सॉरी है, इसमें हैंडराइटिंग इतने अच्छे नहीं आते। दैट इज योर वर्बल क्वेश्चन। व्हाट डू मीन बाय वर्बल क्वेश्चन? वर्बल क्वेश्चन किसको कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय वर्बल क्वेश्चन? सब जानते हैं, ठीक है? इंट्रोगेटिव में क्या आता है? WH क्वेश्चन आते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, व्हाट, वेयर, व्हिच, हु, व्हेन, वेयर, whom, whose, these all are your WH question. लेकिन बिफोर दैट वी विल लर्न वर्बल क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, जो इंट्रोगेटिव होते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप। एक तो WH क्वेश्चन होता है और दूसरा जो होता है दैट इज यस नो क्वेश्चन। क्लियर? एक होता है WH एंड सेकंड वन इज योर यस नो क्वेश्चन। तो ये जो वर्बल क्वेश्चन है वो क्या होते हैं? यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, जहां पर हमें शॉर्ट में यस नो ही कहना होता है। दैट इज कॉल्ड वर्बल क्वेश्चन। इज इट क्लियर नाउ? यस और नो? ओके, देन थोड़ा और आगे चलते हैं। इन टाइप 1 व्हाट वी लर्न कि कॉमा डबल कोटेशन को निकालकर व्हाट वी यूज टू राइट? वी यूज टू राइट दैट। क्लियर? ये असर्टिव सेंटेंसेस के लिए था। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या करेंगे हम? डबल कोट, सॉरी, कॉमा और डबल कोटेशन को निकाल के हम क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे, इफ और वेदर। यहाँ पर हमें दैट नहीं लगाना है। अगर कहीं पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, हम क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे या फिर वेदर लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी हमें दैट नहीं लिखना है। ये मेजर चेंज है।
स्टार्टिंग में ही, ठीक है। नोटबुक में ये सब लिखना हो तो लिख देना। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू टेक योर नोटबुक एंड पेन अलोंग विथ यू। दिस इज फॉर असर्टिव एंड दिस इज फॉर इंट्रोगेटिव, रिमेंबर दिस थिंग। असर्टिव में कॉमा डबल कोटेशन निकाल के दैट लिखते थे, इंट्रोगेटिव में क्या लिखेंगे, कॉमा डबल कोटेशन हटा के इफ लिखेंगे या फिर वेदर लिखेंगे। ये सबसे इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर। दूसरी एक बात, थोड़ा और आगे चलते हैं। कॉमा और डबल कोटेशन के पहले भी कुछ चेंज आता था। असर्टिव में क्या लिखते थे हम, जैसे कि सेड है, राइट, 1 मिनट सॉरी, जैसे कि सेड लिखा है तो हम क्या लिखते थे वहां पर असर्टिव में, सॉरी, सेड लिखते थे। इफ इट इज सेड टू, अगर वहां पर सेड टू होता था, व्हाट वी यूज्ड टू राइट, टोल्ड। अगर सेज होता तो हम क्या लिखते थे, सेज लिखते थे। दिस इज ऑल अबाउट असर्टिव सेंटेंसेस। क्लियर। ये सारा जो है वो असर्टिव सेंटेंसेस के लिए था, मतलब पार्ट 1 के लिए था ये। दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट 1, लेकिन सॉरी टाइप 1 नॉट पार्ट 1। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान लो कुछ भी लिखा है, सेड लिखा है या सेड टू लिखा है या फिर सेज लिखा है, ठीक है, ये सबके लिए एक ही चीज कॉमन होगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आस्क्ड, ASKED आस्क्ड, बस दैट्स ऑल। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव के लिए, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे मेन चीज है। दिस इज फॉर इंट्रोगेटिव। ओके 1 मिनट, ओके 1 मिनट। अभी आगे बोला सेड की जगह हम क्या लिखेंगे इंट्रोगेटिव में, आस्क्ड लिखेंगे, राइट। सो हियर वी विल राइट आस्क्ड। क्लियर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन आफ्टर कॉमा डबल कोटेशन को निकालकर व्हाट वी हैव टू राइट, इफ और वेदर। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इफ लिखना हो तो इफ लगा सकते हैं, वेदर लिखना हो तो वेदर भी लिख सकते हैं। वन बोथ द थिंग्स आर वाइस वर्सा, कुछ भी लिख सकते हो। सो सुनील आस्क्ड इफ, ठीक है, इतना हो गया। अब ऊपर देखो क्या लिखा है, इज इट रेनिंग, क्या लिखा है, इज इट रेनिंग। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इट को पहले ले लेंगे यहाँ पर, मतलब हमें क्या पढ़ना है, इट इज रेनिंग पढ़ना है, नॉट इज इट रेनिंग। हम क्या पढ़ेंगे, इट इज रेनिंग। तो यहाँ पर पहले लिख दो इट, लिख दिया इट। अब यहाँ पर क्या आया देखो, इज आया। मैंने टेबल सेंड किया था आप लोगों को, जस्ट गो थ्रू दैट टेबल। क्या आएगा इसकी जगह, इनडायरेक्ट स्पीच के लिए, हरी अप, यस। अब ये इट सिंगल थिंग है, ठीक है, सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, इट वॉज रेनिंग, यस सॉरी, इट वॉज रेनिंग। बस यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे हम, वी विल पुट फुल स्टॉप, बस ये हो गया आपका आंसर। सुनील आस्क्ड इफ इट वॉज रेनिंग, सो दिस इज योर आंसर। राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक। नहीं, here we will put full stop because we are converting into indirect speech, that's why। और वो तो पूछ रहा है ना, and he is saying, पूछ रहा है उसको। फिर से समझा देता हूँ ये एग्जांपल, लिसन सी। क्या चेंज किया हमने, सुनील का सुनील रखा, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ओके नाउ सी, सुनील का सुनील रखेंगे हम। यहाँ पर सेड, सेड का क्या कर दिया हमने, वी राइट आस्क्ड। देन कॉमा डबल कोट निकाल के क्या लिखा हमने, इफ लिखा, इफ यहाँ पर लगा दिया। इफ और वेदर दोनों में से कुछ भी एक लगाना है यहाँ पर। क्लियर, ये हो गया। देन यहाँ पर क्या करेंगे हम, इज और इट दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे।
जैसे कि इज इट रेनिंग है तो हम क्या पढ़ेंगे, इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर हमने पहले इट लगा दिया। अब क्या है, यहाँ पर इज है तो मैंने टेबल दिया हुआ है, वहाँ पर इज की जगह क्या लगाना है, वॉज वेयर। ऑब्वियस कि ये जो ईट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वॉज, यहाँ पर वॉज लगाएंगे, देन रेनिंग। दैट्स ऑल, योर आंसर इज कंप्लीटेड। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है। देन लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। राइट डाउन, टीचर सेड, मैं भी लिखता हूँ साथ में, 1 मिनट। टीचर सेड, कॉमा, डबल कोटेशन, हैव you completed your homework, have you completed your homework today? Okay, have you completed your homework today, question mark, and at last double quotation. Sorry, teacher said, have you completed your homework today? चलो लिख लिया क्वेश्चन सबने। और एक और चीज, अभी हम जो देख रहे हैं ना वो वर्बल क्वेश्चंस देख रहे हैं। वर्बल क्वेश्चंस इन द सेंस क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, डू, डिड, डज, डन, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो इनिशिएट करेंगे, जो भी फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, इज था, ठीक है, तो इज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में क्या है, हैव लिखा है, तो हैव भी हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जहाँ कहीं पर भी अगर हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले, वो हमारे होंगे वर्बल क्वेश्चंस, ये याद रखना है खास। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस क्वेश्चन। नाउ हाउ टू सॉल्व, कौन बोलेगा आंसर इसका, प्लीज टेल मी योर नेम, प्लीज टेल मी योर नेम फर्स्ट। ओके, यू कैन, यस, गिव मी द आंसर। रॉन्ग, हाँ, ओके, सिर्फ एक मिस्टेक है यहाँ पर, एक मिस्टेक है। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? देयर इज सिंगल मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, इसने आंसर सही दिया है, देयर वाज ओनली अ सिंगल मिस्टेक। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम। ओके, टेल मी। सॉरी, रॉन्ग। सी, 1 मिनट, लिसन, टीचर सेड, ठीक है, तो टीचर सेड, यहाँ पर सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा पहले तो। सो राइट डाउन, टीचर आस्क्ड, राइट डाउन इन योर नोटबुक, टीचर आस्क्ड, because I don't have enough space to write the answer, so I'm telling to you. तो टीचर asked, कॉमा डबल कोटेशन निकाल के क्या लिखना है, इफ और वेदर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइक, राइट। सो टीचर आस्क्ड इफ, टीचर आस्क्ड इफ, अब यहां पर क्या करेंगे, हैव और यू, ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड की जगह हम क्या पढ़ेंगे, यू हैव कंप्लीटेड, तो ये दोनों को क्या करना है,
इंटरचेंज करना है। अब टीचर पूछ रहा है, 1 मिनट, टीचर पूछ रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क टुडे, ठीक है, तो ये तो अपने लिए आया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ आई हैड, यहाँ पर यू की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इफ आई हैड, यहाँ पर हैव है तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आई ऑलरेडी गिव यू द टेबल। सो इफ आई हैड कंप्लीटेड, यहां पर योर की जगह क्या हो जाएगा, माई। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, and in place of today what we will write, that day. Have you, sorry, teacher asked if I had completed my homework that day. Getting it all of you? पता चल रहा है सबको, yes or no? Okay, next let's see one more example. इसको पूरा रिमूव कर देता हूं यहाँ पे। Write down, my friend said to me, sorry, मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। My friend said to me, my friend said to me, comma, double quote, am I dedicated? Am I dedicated? सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग नहीं आ रहा है मेरा, मैं नीचे लिख रहा हूँ डेडिकेटेड। Am I dedicated towards, am I dedicated towards, question mark and double quotation, finish. Am I dedicated towards him? Who would like to give the correct answer? कौन देना चाहेगा करेक्ट आंसर? टेल मी योर नेम। महावीर, बोलो। गर्ल्स में कोई ट्राई करना चाहेगा? दिया, धनवी, यस यू कैन। टेल मी योर नेम फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, टेल मी द आंसर। रिपीट वंस अगेन, सॉरी। माई, मी कहाँ चला गया बीच में? मी भी आएगा ना, बिकॉज माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा, तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी, राइट? ओके, एनीवन एल्स गर्ल्स में कोई ट्राई करना चाहेगा? आस्था, आर यू देयर? ओके, नाउ चलो आंसर देख लेते हैं। सी, माई फ्रेंड रिमेन्स द सेम, सेड टू क्या हो जाएगा? आस्क्ड, ठीक है। सेड टू विल बिकम आस्क्ड मी। राइट डाउन इन योर नोटबुक, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, कॉमा डबल कोट निकाल कर क्या लिखना है? इफ और वेदर, वॉट एवर यू वुड लाइक टू, ठीक है, जो भी लिखना है वो। अब यहाँ पर एम आई की जगह व्हाट वी विल रीड? आई एम। एम आई की जगह हम क्या करेंगे? आई एम पढ़ेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर? इफ आई, ठीक है, इफ के बाद लिखना है आई, और एम की जगह क्या हो जाएगा? देखो अपनी टेबल में इज वॉज, ठीक है, इज एम आर हो तो क्या लगाएंगे हम? वॉज। इफ आई वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिम, बस
क्वेश्चन मार्क निकाल कर फुल स्टॉप लगा दो, योर आंसर इज कंप्लीटेड। बस हो गया ये तुम्हारा आंसर। पता चला सबको? यस। तो वही यहाँ पर इसमें नहीं ही थोड़ी आएगा बेटा। देख जैसे कि तू है, ठीक है, कौन है तेरा नाम? धनवी, धनवी ना? ओके, देख तू कह रही है, देख यहाँ पर तेरा नाम ले लेते हैं, माई फ्रेंड, ठीक है। तू बात करे कि माई फ्रेंड सेड टू मी, तू कह रही है किसी तेरी फ्रेंड को कि माई फ्रेंड सेड टू मी, क्या कहा उसने? एम आई डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिम, क्या मैं उसकी तरफ डेडिकेटेड हूं? अब ये बात मैंने सुन ली, अब तेरी ये बात मैं कैसे कहूंगा किसी को कि देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, अब तुझे किसी को बताना है, क्या बताएगी? वेदर आई वॉज, ठीक है, क्या मैं डेडिकेटेड हूं उसकी तरफ। तो यहाँ पर हिम का हिम ही रहेगा, यहाँ पर ही नहीं आएगा। ही कौन होता है? किसी को मतलब हम बताते हैं ना सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कहते हैं, वो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं होगी, यहाँ पर हिम ही आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल, देखने कुछ एग्जांपल्स आगे और। ओके, 1 मिनट, अरे बटन दब गया मेरे से, सॉरी। नाउ यस, हु इज दैट? यस बोलो। ये हाँ, हाँ, क्या मैं उसकी तरफ डेडिकेटेड हूँ? एम आई डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिम, क्या मैं उसकी तरफ डेडिकेटेड हूँ? अब उसी चीज को हमें इनडायरेक्ट बनाना है, मतलब इनडायरेक्टली बताना है घुमा फिरा के, ठीक है। तो क्या मैं उसकी तरफ डेडिकेटेड तो हूँ, बस इसीलिए। देन चलो राइट डाउन। तो हिम तो लिखा ना हमने, हिम ही आएगा, नहीं कहाँ आएगा यहाँ पर बेटा? आई, देख यहाँ पर किसको बात, जो फ्रेंड है वो किसको कह रहा है? मुझे कह रहा है, फ्रेंड मुझे कह रहा है ना, तो मेरा ही नाम आएगा, मैं खुद आऊंगा ना यहाँ पर। अगर माई फ्रेंड, यस, हाँ, ओके, देख मैं बताता हूँ, रुको रुको, मुझे फिर से स्क्रीन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, ये सब निकाल देता हूँ, 1 मिनट।